नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अपनी बिग बजट फिल्म सिकंदर की रिलीज से 3 दिन पहले सलमान खान अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कुछ फोटोज शेयर करते हैं। उनके ऐसा करते ही फोटोज वायरल हो जाती हैं और साथ के साथ सोशल मीडिया के ऊपर हड़कंप मचा देती हैं, एक भूचाल सा ले आती हैं। और इस भूचाल का कारण सलमान भाई की स्टेरॉइड्स वाली पफ्ड अप बॉडी नहीं थी और ना ही फोटोशॉप से झुर्रियां मिटाया हुआ उनका चेहरा था, बल्कि इस हड़कंप का, इस भूचाल का कारण बनी थी उनकी कलाई पर बंधी हुई एक ऑरेंज कलर की घड़ी जिसके ऊपर एक नजर पड़ते ही हमारे देश के वामपंथी लेब्रांडू अपनी छाती पीट पीट के रोना शुरू कर देते हैं, सजदा करने लगते हैं। तुर्कमान गेट पे पंक्चर लगाने वाला सलमान भाई का डाई हार्ड फैन अब्दुल भी उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगता है, उन्हें काफिर कहने लगता है। और हमारे देश के दाढ़ी ब्रिगेड वाले तो सलमान भाई की इस हरकत को, यानी कि उनके एक घड़ी पहनने को नाजायज और हराम घोषित कर देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि सलमान भाई की इस घड़ी में आखिर ऐसी क्या बुराई है कि हमारे वामपंथी लिब्रांडुओं से लेकर शांति दूत तक हर कोई इनको गाली दे रहा है, उनकी फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग कर रहा है, उनके ऊपर संघियों को, बीजेपी को प्लीज करने का आरोप लगा रहा है। आखिर इस घड़ी के अंदर इतनी बड़ी क्या बुराई है? तो भैया, इस घड़ी के अंदर बुराई यह है कि इसके ऊपर राम मंदिर बना हुआ है। घड़ी में श्री राम बने हुए हैं, हनुमान जी बने हुए हैं और घड़ी के डायल के ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है। दोस्तों, 27 मार्च के दिन सलमान खान सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ये फोटो शेयर करते हैं। इनको पोस्ट करने का उद्देश्य सिकंदर फिल्म का प्रमोशन करना था। अब इस पोस्ट की वजह से सिकंदर फिल्म की कोई बस क्रिएट हुई हो या ना हुई हो, लेकिन एक चीज की बस जरूर क्रिएट हो गई और वो थी सलमान खान के हाथ में बंधी हुई ऑरेंज कलर की एक रिस्ट वॉच। ये घड़ी जेकब एंड कंपनी द्वारा बनाई गई एपिक राम जन्मभूमि टाइटेनियम एडिशन वॉच है, जिसकी कीमत मात्र 35 लाख रुपए है और इसको सलमान खान को उनकी माताजी श्रीमती सलमा खान ने गिफ्ट में दिया है। सलमा खान जो शादी से पहले सुशीला चरक हुआ करती थी, विच बाय द वे मेक सलमान खान हाफ हिंदू। अब इस घड़ी के ऊपर एक नजर पड़ते ही हमारे देश के वामपंथी लिब्रांडू सलमान खान के ऊपर संघियों और बीजेपी समर्थकों को अपीज करने का, यानी कि उनकी चापलूसी करने का आरोप लगाने लगते हैं। बाय द वे, वही वामपंथी लिब्रांडू हैं जो आपको गंगा जमनी तहजीब की महानता बताते हुए दिखाई देंगे, जो आपको बताएंगे कि तहजीब कितनी महान है और कैसे भारतवर्ष की नींव ही इस तहजीब पे रखी गई है। और दूसरी तरफ है हमारे देश के शांति दूत जो इस घड़ी की वजह से अपने सल्लू भाई को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उनको काफिर कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि भैया, सल्लू भाई में तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। वो रूलिंग पार्टी को अपीज कर रहे हैं, उनकी चापलूसी कर रहे हैं। उन्होंने घड़ी इसलिए पहनी है जिससे कि हिंदू इस फिल्म को देखने थिएटर में आए, ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए। और हो सकता है इस बात में सच्चाई भी हो। अब जहां सोशल मीडिया पर एक तरफ लिब्रांडू और दूसरी तरफ शांति दूत सल्लू भाई की मां बहन करने में लगे हुए थे, तो हमारे देश की दाढ़ी ब्रिगेड, हमारे देश के जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो कहां पीछे रहने वाले थे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी भी इस विवाद में कूद पड़ते हैं और सलमान खान के इस घड़ी पहनने को नाजायज और हराम घोषित कर देते हैं। कोई भी मुसलमान शख्स, चाहे सलमान खान ही क्यों न हो, अगर वो राम मंदिर का प्रचार कर रहे हैं या किसी और गैर इस्लामी संस्थाओं का या मजहबी चीजों का प्रचार कर रहे हैं, तो ये शरन, नाजायज और हराम है और ऐसे शख्स को तौबा करना चाहिए और आइंदा इस बात की यकीन दहानी कराना चाहिए कि इस तरह के गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को हम जो है प्रचार नहीं करेंगे। अब दोस्तों, मौलाना रजवी जैसे धर्म के ठेकेदार तो हर चीज को ही हराम बताते हैं। ऐसा करना इनका धंधा है, रोजी रोटी है। ये बेचारे ऐसा नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। इनकी कोई फॉलोइंग नहीं होगी, कोई इनकी नहीं सुनेगा। बच्चों और नौजवानों में इन दिनों पोकेमॉन गेम काफी पॉपुलर है, लेकिन बरेली के दरगाह अल हजरत ने पोकेमॉन पर फतवा जारी कर दिया है। आपको बता दें कि दरगाह के मुफ्ती सलीम नूरी ने इसे इस्लाम के खिलाफ करार दिया और कहा कि इससे शैतानों को बढ़ावा मिलता है। उत्तर प्रदेश के देवबंद दारुल उलूम ने फतवा जारी कर मुस्लिम महिलाओं के ब्यूटी पार्लर जाने, आईब्रो बनवाने और बाल कटवाने को नाजायज करार दिया है। दारुल उलूम इफ्ता ने फतवा जारी कर कहा है कि महिलाओं का ब्यूटी पार्लर जाना इस्लाम के खिलाफ है। दूसरी तरफ शांति दूत हैं। ये वो लोग हैं जो पुलवामा में हमारे 42 फौजियों की वीर गति पर ईद मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लाफिंग इमोजीज के साथ हाउस द जोश लिखते हैं। और तीसरी तरफ है हमारे देश के लिब्रांडू जो नरेंद्र मोदी को केवल इसलिए गालियां देते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी कभी किसी इफ्तार पार्टी में टोपी लगा के खजूर खाते हुए दिखाई नहीं देते। ये लोग योगी आदित्यनाथ को सिर्फ इसलिए गालियां देते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ भगवा पहनते हैं।
इन लोगों के बोलने और कुत्ते के भौंकने में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इन लोगों को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और बात करते हैं सलमान खान और उनके परिवार की। आप जब भी कभी सलमान खान या उनके परिवार के किसी व्यक्ति को बात करते हुए सुनेंगे, उनका कोई इंटरव्यू देखेंगे, तो ये लोग आपको पूरी तरह सेक्युलर नजर आएंगे। खासतौर पर सलमान खान के पिताजी, जो हमारे देश के एक बहुत बड़े दिग्गज स्क्रीन राइटर भी रह चुके हैं, श्री सलीम खान। आप सलीम खान जी का कोई भी ऐसा इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए जिसमें वो धर्म के बारे में बात कर रहे हों। उनकी बातें सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि भैया इनसे बड़ा सेकुलर इंसान तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, कितने महान उच्च विचार हैं इनके। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई सलीम खान इतने बड़े सेकुलर हैं जितना कि उनकी बातों में हमें दिखाई पड़ता है? ये जानने के लिए चलते हैं हम 60 के दशक में, यानी कि 1960s में। अब बात है 1960s की। सलीम खान जी एक नौजवान थे जो इंदौर से मुंबई आ चुके थे और मुंबई में आने के बाद ये कुछ छोटी मोटी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स कर चुके थे, कुछ बी ग्रेड फिल्मों में हीरो के तौर पर भी काम कर चुके थे, लेकिन एक्टिंग में इन्हें मज़ा नहीं आ रहा था। इन्हें समझ में आ गया था कि भैया एक्टिंग मेरे बस की काम नहीं है, राइटिंग में मुझे इंटरेस्ट है और मुझे राइटर बनना है। और अब ये राइटर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अब मुंबई में इस दौरान ये जहां पर रह रहे थे, वहां एक लड़की भी रहती थी जिसका नाम था सुशीला चरक। ये एक डोगरा राजपूत परिवार से आती थी जो मूल रूप से जम्मू के रहने वाले थे। अब सुशीला और सलीम को आपस में प्यार हो जाता है, दोनों चुपके चुपके मिलने लगते हैं और कुछ साल मिलने के बाद सलीम खान जी को लगता है कि भैया बहुत हो गया है छुप छुप के मिलना, अब मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने जा रहा हूँ और हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। अब मैं छुप छुप के और नहीं मिल सकता, बस बहुत हो गया। और सलीम खान जी सुशीला के पिता, जिनका नाम था बलदेव सिंह चरक, उनके पास उनका हाथ मांगने के लिए चले जाते हैं कि भाई मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा हमने तुम्हारे बारे में मालूमात की है, अच्छे खानदान के लड़के हो, पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आजकल अच्छे लड़के मिलते नहीं हैं, मगर रिलीजन एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे और आपकी बेटी के 1760, ऐसा मुँह से निकला, 1760 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मगर रिलीजन विल नेवर बी वन ऑफ देम। वाह। एक्चुअली तो 1760 से ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन रिलीजन पे कभी नहीं हुआ। मगर रिलीजन पे कभी नहीं हुआ, इशू ही नहीं हुआ। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। कितने महान और उच्च विचार हैं आपके। दोस्तों सलीम खान जी यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने अपने ससुर से कहा कि हो सकता है कल को मेरे और आपकी बेटी के बीच में 1760 इश्यूज हों, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि धर्म उन इश्यूज में से एक इशू कभी भी नहीं होगा। धर्म विल नेवर बी एन इशू। ये वचन सलीम खान जी ने अपने ससुर को दिया। सर आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। क्या महान विचार हैं आपके। यदि सर धर्म आप दोनों के बीच में कभी कोई इशू नहीं होने वाला था तो मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए कि आपसे शादी करने के बाद सुशीला को आखिर सलमा क्यों बनना पड़ा। सलीम जी, अगर शादी के बाद सुशीला को सलमा बनना पड़ जाए तो धर्म का इशू तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है ना। ससुर जी, मैं आपको वचन देता हूं कि सुशीला और मेरे बीच धर्म कभी कोई इशू नहीं बनेगा। धर्म कभी कोई इशू नहीं बनेगा एज लॉन्ग एज सुशीला बिकम्स सलमा। यदि शादी के बाद सुशीला सलमा बन जाती है तो हम दोनों के बीच धर्म कभी कोई इशू नहीं होगा। ऐसा ही है ना सलीम जी। सलीम जी, अगर आप इतने ही बड़े सेकुलर हैं जैसा कि आप दावा करते हैं, जैसा कि आपकी बातों से प्रतीत होता है, तो फिर आपके लिए एक हिंदू लड़की को मुसलमान आखिर क्यों बनना पड़ा। सुशीला चरक को सलमा खान आखिर क्यों बनना पड़ा। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि शादी के बाद आप मुसलमान ही रहे और वो हिंदू ही रही, या फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि शादी के बाद आप सलीम से सुनील बन गए। ऐसा क्यों नहीं हुआ। सलीम जी, शाहरुख खान ने भी तो एक हिंदू ब्राह्मण लड़की से शादी की, लेकिन वो लड़की तो शादी के बाद गौरी से गौहर नहीं बनी। तो फिर सुशीला को सलमा क्यों बनना पड़ा। वो आपके साथ शादी करके एज हिंदू क्यों नहीं रह सकती थी। मुझे बस आप इतना बता दीजिए। दोस्तों, सलीम खान और सुशीला चरक की शादी 18 नवंबर 1964 के दिन हुई थी। इस शादी के 17 साल बाद सलीम खान दूसरी शादी करते हैं। 1981 में सलीम खान दूसरी शादी करते हैं बिना सलमा को तलाक दिए। ये शादी होती है उनकी हेलन जी के साथ, जिनका पूरा नाम है हेलन रिचर्डसन, और वो एक ईसाई हैं। ये शादी इस्लामी रीति रिवाजों के हिसाब से होती है, जिससे कि सलीम जी को सलमा को तलाक ना देना पड़े। अब हेलन जी से सलीम जी की शादी हो जाती है, लेकिन हेलन शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन नहीं करती। हेलन रिचर्डसन हीना खान नहीं बनती। क्यों? क्योंकि इस देश में सेकुलर होने की जिम्मेदारी, खुद को सेकुलर साबित करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हिंदू की है। सलीम खान जी ऋतिक रोशन से शादी करने के बाद सुजैन खान, जो अब उनकी एक्स वाइफ हो चुकी हैं, क्या उन्होंने अपना धर्म बदला। क्या सुजैन खान सुमन रोशन बन गई। क्या ऐसा हुआ। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर सुशीला को सलमा क्यों बनना पड़ा। मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं।
मुझे पता है आप इसका जवाब नहीं देंगे, इसलिए दोस्तों मैं आपको इसका जवाब देता हूं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस देश में खुद को सेकुलर साबित करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हिंदू की है। आज खुश तो बहुत हो गया था। दोस्तों ये सीन सलीम खान और जावेद अख्तर द्वारा लिखी गई सुपर डुपर हिट फिल्म दीवार का है। एक फिल्म जो क्रिटिकल सक्सेस होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी कमर्शियल हिट भी थी। और सलीम जावेद द्वारा लिखा गया इस फिल्म का स्क्रीन प्ले आज भी देश भर के फिल्म स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। अब इस फिल्म का हीरो जिसका नाम विजय वर्मा है, उसे सलीम जावेद ने एक एथीस्ट यानी कि नास्तिक दिखाया है। हमारा हीरो भगवान में कतई नहीं मानता और मंदिर में जाके भगवान से कुछ ऐसे लड़ता है जैसे मानो भगवान इसके कमेटी के पैसे लेके रातों रात गायब हो गए हों। ये भगवान में कतई नहीं मानता, लेकिन अपने बिल्ला नंबर 786 को बहुत ज्यादा मानता है। फिल्म की शुरुआत में जब ये गरीब है, एक मजदूर की तरह काम कर रहा है, तो इसे एक बैज मिला हुआ है जिसका नंबर है 786। लेकिन फिल्म में जब ये बहुत अमीर बन जाता है, इसके पास सब कुछ आ जाता है, धन दौलत गाड़ी बंगला, तब भी अपने इस बिल्ले को नहीं छोड़ता। इस बिल्ले को जेब में रख के घूमता है, इसको चूमता है, इसकी पूजा करता है। और फिल्म के एक सीन में बिल्ला नंबर 786 हीरो की जान भी बचाता है। बिल्ला 786 भी some of us that were knowledgeable about Islam and about Muslim temperament knew that 786 was written in an Arabic style before they started any new job, new work. When they wrote a letter, they wrote 786 on top. It was there, but it was somewhere sort of lying dormant and almost subconscious. Brilliantly brought out by the writers and made it a part of almost a character. And how well, they built that up. Things like these were creations of the writers. And then they became symbolic. And suddenly, 786 became almost a nationwide phenomena. दोस्तों मैं जब भी सलीम जावेद की फिल्म देखता हूँ दीवार, तो एक ख्याल मेरे मन में बार बार आता है कि इस फिल्म का हीरो विजय की जगह वसीम क्यों नहीं हो सकता था। वसीम जो अल्लाह में नहीं मानता, नास्तिक है, मस्जिद में जाके अल्लाह से लड़ाई करता है, लेकिन अपने कंधे पर बिल्ला नंबर 1008 पहन के घूमता है, या फिर अपने गले में हनुमान जी या राम जी का ओम का लॉकेट पहन के घूमता है, लॉकेट को चूमता है, लॉकेट की पूजा करता है, और फिल्म में लॉकेट उसकी जान भी बचाता है। हनुमान जी का लॉकेट वसीम की जान बचाता है। फिल्म में ऐसा क्यों नहीं हो सकता था? अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते, मुसलमान होने की दोगुनी कीमत चुकाते थक गए हम। सच्चाई की कीमत तो चुकानी पड़ती है। तुम एक सच्चे मुसलमान हो और मुझे इस बात का फक्र है। ये सीन अपहरण फिल्म का है जिसको प्रकाश द सेकुलर झा ने डायरेक्ट किया था और इसकी कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। अब प्रकाश झा साहब जिन्होंने आश्रम जैसी सीरीज बनाई, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि झा साहब मुझे बस ये बताइए कि यदि आपकी फिल्म में ये डायलॉग हो सकता है कि तुम एक सच्चे मुसलमान और मुझे तुम पे फक्र है, तो क्या कभी ये डायलॉग भी हो सकता है कि तुम एक सच्चे हिंदू और मुझे तुम पर गर्व है? नहीं हो सकता ना झा साहब। ऐसा डायलॉग कभी झा साहब की फिल्म में नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकाश झा साहब अच्छे से जानते हैं कि जिस दिन उन्होंने अपनी फिल्म में ऐसा डायलॉग डाला तो हमारे देश के सारे लिब्रांडो उनके पीछे हाथ पैर धो के पड़ जाएंगे, और ऐसा हो भी चुका है। रोहित शेट्टी जब सिंघम 2 में अपने मेन विलन को एक हिंदू बाबा दिखाते हैं, एक ऐसा हिंदू बाबा जो दुनिया के सारे बुरे काम करता है, ढोंगी है, कपटी है, शराबी है, कबाबी है, औरतों पे बुरी नजर डालता है, औरतों के साथ गलत काम करता है, जब रोहित शेट्टी ये दिखाते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वही रोहित शेट्टी जब सूर्यवंशी में अपने विलन का नाम मौलाना कादर उस्मानी रख देते हैं, इस मौलाना कादर उस्मानी नामक कैरेक्टर को एक आतंकी दिखा देते हैं, तो भाई साहब हल्ला मच जाता है। रोहित शेट्टी के ऊपर इस्लामोफोबिया का आरोप लग जाता है, आर्टिकल पे आर्टिकल छपने शुरू हो जाते हैं। यह है हमारे देश के वामपंथियों का असली चेहरा, असली पाखंड। वास्तव फिल्म के फर्स्ट हाफ में जब तक हमारा हीरो एक भोला भाला लड़का है, अपने परिवार के साथ रहता है, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता है, शैतानियां करता है, पाव भाजी की रेडी लगा के पैसा कमाता है, तब तक वो नॉर्मल कपड़े पहन रहा है। उसके चेहरे पर हमें किसी प्रकार का, पूरे शरीर पे किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक चिन्ह यानी कि धार्मिक सिंबल दिखाई नहीं देता। लेकिन फिल्म के सेकेंड हाफ में जैसे ही हमारा हीरो गुंडा बनता है, अंडरवर्ल्ड का डॉन बनता है, शराब पीने लगता है, दुनिया भर के नशे करने लगता है, कोठे पर जाने लगता है, वैसे ही उसके माथे पर एक लाल टीका आ जाता है, और टीका भी इतना बड़ा जिसे अंतरिक्ष में लगी हबल टेलीस्कोप आराम से कैप्चर कर सके। यह है हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री का सेकुलरिज्म।
दोस्तों, भारत जैसा एक सनातनी राष्ट्र जहां हिंदुओं से धार्मिक यात्रा करने के लिए, अपने ही देश में धार्मिक दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए सदियों तक टैक्स वसूला गया हो, एक टैक्स जिसे मुगलों द्वारा थोपा गया हो, अंग्रेजों द्वारा जारी रखा गया हो और स्वतंत्रता मिलने के बाद यानी कि 1947 के बाद जो पहला कुंभ आया उसमें भी कांग्रेस पार्टी द्वारा हिंदुओं से टैक्स वसूला गया हो, उस देश में आज तक किसी भी त्योहार पर हिंदुओं को एक मोमबत्ती तक उपहार में नहीं दी गई है। लेकिन हां, आज हमारे विश्व गुरु श्री श्री 1008 नरेंद्र मोदी जी ईद पर 32 लाख मुसलमानों को सौगाते मोदी नामक गिफ्ट्स दे रहे हैं। इन 32 लाख गिफ्ट्स के लिए पैसा किसकी जेब से आ रहा है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।